हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा दलानी विनोदपुर कटिहार से। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ पीसीओडी। ठीक है, प्रॉपर पीसीओडी की बात करेंगे। तो पीसीओडी की सबसे पहले तो आपको डायग्नोसिस कैसे बनानी है, इस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। हालांकि आपको डॉक्टर पास जाना है, वो बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब आपको इस बीमारी के ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पीसीओडी जो हम लोग बात करें तो यंग जो गर्ल्स होती हैं उसमें अगर पीसीओडी है तो आपको क्या-क्या लक्षण मिल सकते हैं। तो जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, मान लीजिए 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स की बात हम कर रहे हैं। अगर ये यंग एज ग्रुप जो है, जो हमारे स्कूल कॉलेज जो भी जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो इनमें ज़्यादा आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम पहले ना हो, अब इनमें ज़्यादा दिखाई दे, यानी कि वज़न ज़्यादा बढ़ना। दूसरा कई बार ये भी होता है कि जो हेयर्स होते हैं, मेल पैटर्न ऑफ हेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। जैसे आपको इस एरिया पे, अपर लिप पे, चिन पे, इधर की तरफ, तो यहाँ पे आपके जो हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, मेल पैटर्न ऑफ हेयर्स। और कभी-कभी ये होता है जो स्कैल्प हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स जो होते हैं इनकी थिनिंग हो जाती है। तो हेयर पैटर्न हो गया, ओबेसिटी हो गया। तीसरा होता है कि इन बच्चों में क्या होता है कि पीरियड्स जो होते हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। कई बार 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनमें हाइपोथायरायडिज्म भी एक प्रॉब्लम होती है। कई बार प्रोलैक्टिन भी बढ़ा हुआ होता है, हार्मोन लेवल। तो हम लोग को देखना है कि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है और वजन बढ़ रहा है और एक्स्ट्रा हेयर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो एक सस्पिशन हो सकता है कि आप पीसीओडी की तरफ हो सकता है बढ़ रहे हो। लेकिन ध्यान रखिए कि जो मेंसेस की एज होती है, जो मिनार्की होती है, उसके बाद 8 साल तक हम लोग जल्दी कोई डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल ग्रोथ होती है बच्चों की, उसमें भी ये समस्याएँ आती हैं कि उनका वज़न बढ़ता है, पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, तो ये समस्याएँ आती हैं। तो ये हम लोग बोल नहीं सकते कि पीसीओडी है, लेकिन हमारा एक सस्पिशन रहता है। और जब 8 इयर्स हमारे क्रॉस कर जाते हैं, तब हम डायग्नोसिस बनाते हैं। तो ये तो हो गए लक्षण हमारे। उसके बाद हम लोग कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसमें देखते हैं कुछ मेल हार्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है, वो इसमें बढ़े हुए हैं कि नहीं है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो हम लोग लैब टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या हमें दिख रहा है। तो ये 2 चीज़ें। और फिर अगर पेशेंट मैरिड है तो हम लोग ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि एग्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि इनमें एग्स आप देखेंगे ना तो किनारों की तरफ आपको एग्स दिखेंगे। तो इसका नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मतलब पॉली का मतलब बहुत, सिस्टिक का मतलब सिस्ट, ओवरी का मतलब ओवरी। तो ओवरी में बहुत सारे छोटे-छोटे सिस्ट हैं, लेकिन ये जो है इमैच्योर एग्स हैं, ये मैच्योर एग्स नहीं है। और प्रेगनेंसी आने के लिए एक मैच्योर एग का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पीसीओडी के पेशेंट में मेन प्रॉब्लम है कि इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। दूसरी बात, एक अच्छा एग बन नहीं रहा है, और अगर बन रहा है तो टाइमली रप्चर नहीं हो रहा है। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं सिस्ट हो गया, ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं कई बार। तो ये प्रॉब्लम एक तरह का क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसमें मेल हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं। इसमें बहुत अच्छा होता है, अगर आप वेट रिडक्शन करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कई बार जो है आप बहुत ट्रीटमेंट लेंगे आपको आराम नहीं होगा, लेकिन आप सिंपली वेट आपने 10 टू 15% कम कर लिया तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो ये है कि इन शॉर्ट अबाउट पीसीओडी। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पीसीओडी के। थैंक यू।